हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। एंड आज एक नया नोटिफिकेशन मतलब एक न्यूज़ आई है कि जिन बच्चों ने भी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था 2024, हालांकि वो 2023 की वैकेंसी थी बट उसका नाम था एसएससी जीडी 2024। इसी का नोटिफिकेशन है। जो हमारी वैकेंसी थी 26,146, वो बढ़ के हो गई है 46,617। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया था, जिन बच्चों का मतलब सपना है कि वो उन्हें जाना है इस कोर्स में, इस जॉब में, तो मतलब तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि अब कट ऑफ पे भी बहुत अच्छा खासा असर आएगा। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था इसका और मेरे मार्क्स माइनस मार्किंग करने के बाद 105 या 106 बन रहे हैं। और मतलब 1 2 3 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे और जो हालांकि मैंने बाद में देखा तो मुझे मतलब आ भी रहे थे। जब आंसर किया ही तो मैंने देखा तो मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत ईजी थे। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था और बट मैं टाइम के रहते नहीं कर पाई। बट मैंने और एक क्वेश्चन नहीं छोड़े थे, कुछ उसमें से गलत भी हुए हैं। जीएस वगैरह के मेरे क्वेश्चन काफ़ी नहीं मतलब गलत हुए हैं, पर तुक्के से काफ़ी सारे सही भी हुए हैं। बट कोई बात नहीं, तो मैं तो खुश हूँ। और जिन बच्चों को उम्मीद थी कि मतलब शायद हमारा नंबर ना लगे, तो वो उम्मीद भी कर लें कि हो सकता है उनका सिलेक्शन इस बार हो जाए। और मैं तो यही प्रार्थना करूँगी भगवान से कि जिन बच्चों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी उनका इस बार इसमें सिलेक्शन हो जाए। और बाकी मुझे नहीं पता है मेरा क्या होना है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो अंकित सर है उन्होंने बताया था गर्ल्स का सेफ स्कोर 120 है, बट उतना तो मेरा आया नहीं है और कैटेगरी मेरी ओबीसी है। तो अब देखते हैं क्या होता है, पता ही चलेगा। और बाकी तो मैं खुश हूँ, मेरा ना सही कुछ और बच्चों का होगा, किसी का तो होगा, जो बच्चे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहे थे 1 2 नंबर से। एंड ये भी आपको बताना था। और मुझे आज कल की वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कहाँ से हो, आपकी सिटी में रहते हो या किस सिटी में रहते हो, आपके यहाँ लाइब्रेरी है या नहीं, आप कितने घंटे पढ़ती हो। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं रहती हूँ लखनऊ में और लाइब्रेरी मेरे यहाँ से कम 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जाने में मुझे काफ़ी सारा मतलब समय लग जाता है, आधा घंटे के आसपास। और अब तो मेरे घर के सामने से सड़क भी ख़राब हो गई है, मतलब पूरी सड़क को तोड़ दिया गया है, तो उसे बनाया जाएगा। तो अब जाने आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मुझे लगता है कि शायद अब मैं लाइब्रेरी कंटिन्यू कर ना पाऊँ। और इतनी ज़्यादा धूप होती है, मैं जाती हूँ सुबह 9 बजे के आसपास, क्योंकि मम्मी की भी मेरी थोड़ी बहुत तबियत ख़राब रहती है, तो उनका हाथ भी बटाना रहता है। तो मैं जाती हूँ 8:30 9 के आसपास और आती हूँ मैं 3:30 4 5 मतलब 5 बजे तक मैं हर हालत में आ जाती हूँ। और कोशिश मेरी यही होती है कि 3 साढ़े 3 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ। तो ये है। और लाइब्रेरी दूर भी है और मैं सिटी में नहीं रहती। मेरे पूरे मतलब मेरी डिस्ट्रिक्ट का नाम तो लखनऊ है। मुझे ऐसा लगता है आप सबने मतलब सुना होगा, लखनऊ का नाम तो सबने लगभग सुना होगा। और लखनऊ के मैं एक छोटे से गाँव से हूँ। और क्या, यही सारे क्वेश्चन थे। पूछा था किसी ने क्या पढ़ाई कितने घंटे करती हूँ, तो मैं जब लाइब्रेरी में होती हूँ तो मैं कंटिन्यू मतलब मैं 6 घंटे पढ़ लेती हूँ कोशिश करके। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, वीडियोज़ से पढ़ती हूँ तो ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ऐसा है कि अगर मेरे पास कंटेंट नहीं है और मतलब मुझे अब रिवीजन करना पड़ रहा है। और पढ़ाई मैंने मतलब इधर काफ़ी 2 महीने बाद से स्टार्ट की, तो थोड़ा बहुत छूट गया, काफ़ी सारी चीज़ भूल गई। प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ। मैं वीडियो प्रैक्टिस सेट ऐसे लेती हूँ कि मैंने स्टार्ट कर दी वीडियो, क्वेश्चन दिया टीचर ने, तो मैं उस वीडियो को चलने नहीं देती, मैं पॉज करके मैं अपना सॉल्व कर लेती हूँ, बस आंसर मैच कर लेती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। और हिंदी में मुझे पूरी लेनी पड़ रही है क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं भूल गई हूँ। हालांकि मैंने नोट्स बनाए हैं, बट प्रैक्टिस सेट में ले रही हूँ, वही काफ़ी सारी चीज़ें बार बार वो जो हो रही है रिवाइज हो रही हैं। और लेखक और रचनाएं वगैरह भी याद कर रही हूँ। जीएस मेरा छूट रहा है, अब मुझे जीएस के लिए प्रॉपर पढ़ाई का मतलब शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जीएस मेरा पूरा छूट रहा है, तो अब जीएस के लिए मुझे मतलब प्रॉपर नोट्स अच्छे से बनाने पड़ेंगे और उसे बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जीएस छूटी तो बस इससे भी हमें दिक्कत होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि कट ऑफ इसी की वजह से ऊपर या नीचे होनी है, बच्चों का सिलेक्शन भी हो सकता है इसी की वजह से कहीं ना कहीं होना है। तो यही थे जो आपके कुछ क्वेश्चन थे। मुझे पहली बार इतने सारे कमेंट्स आए और कभी नहीं, हालांकि मैंने सबकी रिप्लाई करने की कोशिश की है, क्योंकि इतने भी कमेंट्स नहीं आ गए कि मैं उनका रिप्लाई ना कर पाऊँ, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं होगी। तो वही मैंने जो हो सका आपके क्वेश्चन के आंसर दे दिए। और अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो। और कुछ बच्चों का हाँ ये भी क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट में मेरे कितने नंबर आते हैं। तो मैंने फिलहाल कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, पर मैं सोचती हूँ पहले अपनी तैयारी अच्छे से जो बची हुई मैं कर लूँ, तब मैं मॉक टेस्ट लगाऊँ, क्योंकि मेरा फिर मॉक टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं रहता जब मुझे चीज़ें आ ही नहीं रही हैं, तो उससे मैं डिमोटिवेट होंगी। तो इसीलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। अभी 1 2 हफ्ते बाद से मैं मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दूँगी। और स्कोर मेरा, जब मैं फरवरी वाला मेरा एग्ज़ाम था तब मेरा स्कोर अच्छा खासा आ जाता था। मैं 80 90 मतलब 90 क्वेश्चंस तो मैं लगभग सही कर रही थी उस समय पे। और बट ये है कि अब मेरी प्रैक्टिस छूट गई है, तो मैं कर भी नहीं रही हूँ मॉक टेस्ट। और स्पीड भी हो गई थी तब अच्छी खासी, इसलिए थोड़ा सा मेहनत लग रही है। और अभी मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया, तो मैं नहीं बता सकती मैं स्कोर क्या कर रही हूँ, क्या है, लगाया नहीं तो बताना ही क्या। और आप सभी भी मतलब अच्छे से कोशिश करो, जिन बच्चों ने अपना सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो वो हो सके तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लगाएं, जितना हो सकता है उतना लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट से स्पीड बनती है। और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, बट सारा खेल स्पीड का है। आप कम टाइम में कितना अच्छा कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन उन बच्चों को जिन बच्चों ने भी एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था और जिन्हें लगता था वो 1 2 नंबर से नीचे ऊपर रह सकते हैं, मतलब नीचे छूट सकते हैं, पर अब इस बार उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे मेरा भी सपना, मैं अपनी देश सेवा में जाऊँ इस बार, तो नहीं पता नहीं होगा या नहीं, मैं नहीं कह सकती, पर मैंने मांगा है भगवान मेरा भी कहीं ना कहीं से चांस लगा दो। बट यूपी की कट ऑफ होती है बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, तो मुझे उम्मीद कहीं ना कहीं ना ही है, पर
किस्मत भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है लाइफ में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। मतलब मैंने बहुत मेहनत की थी इस एग्ज़ाम के लिए। मैंने 1 से 1.5 महीने में मतलब मैंने सब कुछ बहुत कोशिश की थी पढ़ने की। मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं आती थी। मुझे विश्वास नहीं था। मैं मैथ में कम से कम मैंने 12 से 14 क्वेश्चन मतलब सही किए। कुछ मतलब हो जाते हैं गड़बड़, बाद में अगर मैं शांति से भले उन्हें सॉल्व करूँ तो मतलब मैं सही कर लूँ, बट उस स्पीड में रह के मैंने वो किए। मुझे विश्वास नहीं था। मैं वो लड़की हूँ जिसका मैथ में 0 आए, दिल नहीं, 0 गोलंडा आता था। मतलब मुझे मैथ कभी से पसंद नहीं थी, बट मैंने कोशिश की और मैंने अच्छा किया। मुझे इस चीज़ की खुशी, कोई बात नहीं, पास नहीं होंगी, सिलेक्शन नहीं होगा एसएससीजीडी में, कोई बात नहीं, यूपीपी में हो जाएगा, नहीं हो तो अगली एसएससीजीडी की जो वैकेंसी आएगी भी उसमें होगा। पर मैंने मैथ में अच्छा स्कोर किया। मैंने इतनी कम पढ़ाई में मतलब 108 नंबर लाई, 108 105 जो भी है, बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको मेरी आंसर की देखनी है तो मेरे पास डाउनलोड है, तो मैं उसका वीडियो बना के आपको शेयर कर सकती हूँ। आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।